बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हर लम्हा पुरजोश पावर्ड बाय सनसिल्क एंड माइको। पीएसएल के मैचेस जारी हैं। लाहौर और मुल्तान का मुकाबला है। लाहौर 3 मैचेस खेल चुका है, 2 जीत चुका है। मुल्तान 3 खेल चुका है, 3 हार चुका है। क्या मुल्तान आज अपनी पहली फतह की जाने बढ़ रहा है? लगता है कि मामला कुछ ऐसे ही है। मुल्तान सुल्तान ने आज मुल्तान में पहला मैच खेला है, 228 रन बना डाले। यासिर खान ने 87 रन बनाए और इसके लिए सिर्फ 44 गेंदों का सहारा लिया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लाहौर को ये मैच जीतने के लिए उन 48 गेंदों पर 115 रन चाहिए और लाहौर के 5 खिलाड़ी आउट हो गए। तो बासित भाई, बजायर क्या ये कहना ठीक है कि लाहौर के हाथ से 70% निकल गया है ये मैच? 80% निकल गया है। मुल्तान पहली फतह की जाने बढ़ रहा है। टॉस जीत के जिस तरह मुल्तान ने बैटिंग करी है, अप्रिशिएट करना। गालिबन आपने कहा था कि मुल्तान के लिए अभी कुछ कहना कबल वक्त है, कि उनके अपने ग्राउंड में मैचेस बाकी हैं। पिच बहुत अच्छा है। कराची में क्या मुसीबत थी ऐसी पिच बनाते हुए जिसमें रन बनते हैं? कराची में अब वो फिर लंबी बात हो जाएगी, पाबंदी ना लग जाए मुझ पे। अच्छा, ऐसी खतरनाक इस तरह की पिच बनानी चाहिए। ऐसे ही तो अपना पीएसएल जो एक ब्रांड है ना, इस तरह की पिच ताकि छक्के चौके लगे, रन की बरसात हो। आप गए स्टेडियम, कितने छक्के चौके दिखे आपने? हाँ, बोरिंग हो रहा था मैच। टीवी पे देखे ना आज आपने कितने? आज मजा आ रहा था, सही बात है। भाईजान, लाहौर क्या से निकल गया मैच आपके ख्याल में? 100% निकल गया है। मुल्तान पहली जीत की तरफ बढ़ रहा है और अच्छे क्रेडिट देना चाहिए यासिर खान को। पहला मैच खेला, बड़ी जबरदस्त उसने बैटिंग की। पावर प्ले में 79 रन बना दिए। और खुशी की बात यह है कि जो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना, उनको फेंटा दिया। हारिस रऊफ, शाहीन शाह, आप देखिए ज़ुमान खान, इनको उसने मारा। तो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करे कि वेट कर रहा था अपनी बारी का और मिली और उसने मौके का पूरा फायदा उठाया। एक्सीलेंट बैटिंग हारिस कमाल कर रहे हैं यार, कमाल। ये इससे पहले भी नजीब को एक पीएसएल ऐसा हुआ है ना जिसमें मुल्तान सुल्तान शायद मुसलसल हार रहा था, फिर ब्रेक के बाद आया तो मुसलसल जीतना शुरू हो गया। जो जिस साल वो चैंपियन हुए हैं, वो 5 में से 4 मैचेस हारे थे, हार गए। और मुल्तान का जो पहला सीजन था उसमें वो शुरू के सारे मैचेस जीते और फिर लाइन से सारे हार के बाहर हो गए। तो ये उनके साथ रहा है और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब अपने होम में जाएंगे तो वाकई इनके लिए ये घर के शेर तो बड़े जबरदस्त साबित हुए आज। बट जो चेंजेस इन्होंने किए बहुत अच्छे किए। पिच भी जबरदस्त थी। तो एक्साइटिंग क्रिकेट वही जो हम चाह रहे हैं। और ये इन अ वे मैं समझता हूं कि पीएसएल 2025 के लिए अच्छी खबर इसलिए है कि वरना अगर आज भी मुल्तान हारता तो मजीद एक तासुर कभी हो जाता है कि अब ये टीमें तो बाहर ही हो रही हैं, ये टीमें तो इन ही हो रही हैं। आज फिर एक थोड़ा सा नया टर्न आ गया जब मुल्तान ने एंट्री दी है। तो एक वसीम भाई, लेकिन वो चीज नजर आ रही है कि चेज करने नहीं जा रहे, टीमें जल्दी आउट हो रही हैं। ठीक है 227 रन बनाए हैं, तो इनको भी फिर लाहौर को चाहिए था 200-210 रन बनाने जाते। तो क्रिकेट की क्वालिटी का भी पता ना, एक टीम डोमिनेट करी, दूसरी टीम वैसे ही वो जीतने की तरफ जा नहीं रही, वो अप्रोच नहीं नजर आ रही। सही है। हारिस रऊफ के फिगर्स हैं, 3 ओवर में कुछ 54 रन दे डाले, मतलब बहुत सही। 50। शाहीन अफरीदी 4 ओवर्स 43 रन, हारिस रऊफ 3 ओवर्स 54 रन। तो इस तरह के स्टैट्स रहे हैं। इस पे बात हम करते रहेंगे, मैच के वाले से अपडेट भी देते रहेंगे। 119 रन है, 5 खिलाड़ी आउट हैं लाहौर कलंदर्स के। हमारे जो आज की जो ऑडियंस है, ये वो लोग हैं, ये जाहिर है जिस शहर में अभी खड़े हैं, ये शहर दुनिया के कैसे बड़ा है, यहाँ पर ट्रैफिक और बाकी नज़्म ज़ब्त को कायम रखना एक काम है। और खासतौर पर जाहिर है फ्रैंकली हम लोगों का भी जो मिजाज है उसमें ये काम मजीद चैलेंजिंग है। ये वो फोर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ट्रैफिक पुलिस की मुआवनत करते हैं, कई हवालों से मुख्तलिफ इदारों की मुआवनत करते हैं और सड़कों पर खड़े होकर अब इस इदारे को मजीद मुनज़्ज़म कर दिया गया बाकायदा अपनी वर्दी और वो सारा सिलसिला। मुझे बहुत खुशी है हर लम्हा पुरजोश में केएमसी के तहत काम करने वाले सिटी वार्डन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आप सब लोगों का क्या बात है, तशरीफ लावरी का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप सब लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर बहुत सारी तालियां बजा दें अपने साथियों के, क्या बात है। और इससे पहले कि हम अपने खुसूसी मेहमान का तारुफ कराएं, मैं इन्हीं की इजाज़त से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये उमूमी मेहमान है, लेकिन ये हर वक्त ये भी ज़रा गुस्से में रहते हैं थोड़ा सा, और लेकिन आई होप कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, शफकत फरमाएंगे। हमारे बड़े सीनियर हसन निसार साहब आ जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? ठीक है सर। ठीक। पिछले कोई 62-63 सालों से सर अभी तो बात कौम को चूस चुकी हैं ये माफियाएं, और तुम्हें यहाँ हंसी की पड़ी हुई है। कभी कभी हंस देना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं आप। और लेकिन मैं तो तुम्हें रोजाना 11 बजे हंसता हुआ देखता हूँ और दिल खून के आंसू रोता है। कभी कभी आप भी अच्छा एक दफा मुस्कुरा के दिखाएं, फिर मैं मेहमान का तारुफ कराऊंगा। ट्राई करें, हम ऐसा करते हैं, हम सब मिलके 3, 2, 1 कहेंगे, आप कोशिश करें, आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, 3, 2, 1। मैक्सिमम आपसे यही हो सका।
ये मैं कह के मार रहा हूँ। ये आप कह के मार रहे हैं सर? अच्छा सर आप पीछे से हंसने की कोशिश ये आप कहेगा। मैंने बहुत कोशिशें की हैं आगे पीछे दाएं बाएं, हाँ, और लेकिन मसल सुकड़ चुका है और खून के आंसू। ये देखो दूध लेने जाओ तो उसने पानी डाला होता है, शर्म नहीं आता। ठीक है सही बात है, सुन लिया आपसे बहुत। आप नहीं, मैं कौन सा पेपर ले रहा हूँ जो तुझे दोबारा सुनानी है? आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते मेरे। अब आप इजाजत दें अगर तो मैं मेहमान का दारू। मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसी है जो भाई लोग रोज एक्सपीरियंस करते हैं। वो क्या? कि इनको ट्रैफिक को मुनज़्ज़म चलाना है, हाँ। और वही लोग दूर दूर से आ रहे हैं। रॉन्ग। आदि भाई सारा फैशन पे एक आदमी रॉन्ग आया है। अच्छा मुझे देख के ऐसा कह रहे हैं कि जैसे मैं रॉन्ग हूँ। कोई हो जाता इजी। आदि भाई आप बता दें मैच कौन जीत रहा है? मैं मेहमान का दारू। वसीम भाई आप देखिएगा कि लाहौर को जीतना चाहिए लेकिन मुल्तान जीतेगा। तो आप सीधी बात करते हैं कि मुल्तान जीतेगा? नहीं, मैं मुल्तान के साथ नहीं हूँ। मुल्तान के साथ नहीं, मैं सुल्तान। वजह? मुझे वो टीम इस बार नहीं अच्छी लग रही। वजह? क्योंकि उनके ओनर का एटीट्यूड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे यार अच्छा तो भाई है, खैर है। एरोगेंस इज नेवर इंग्लिश में जो भी होता है। चलो हमारी जो आज की मेहमान शख्सियत है उनके मल्टी टैलेंटेड होने में कोई दो राय नहीं है। अल्फाज का खजाना है इनके पास, और जो अल्फाज का खजाना है उसको जिस अंदाज से वो परोते हैं और अपनी बात जो मुख्तलिफ ड्रामों में, मैंने पिछले दिनों कहा था शायद, मैंने बहुत सालों बाद जो कोई एक ड्रामा देखा, बहुत से ड्रामे बने होंगे लेकिन मैंने वो ये मेरे पास सुमो था और उसमें मैं अदाकारी तो थी बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन जो लफाजी थी अल्फाज की अदायगी सबका बड़ा फैन। तो अदाकार भी रहे और ड्रामा राइटर और कितने इनके तारुफ में शायर और क्या कुछ नहीं है। हमारे आज के मेहमान हैं खलील साहब, खलील रहमान कमर साहब के लिए बहुत सारी तालियां। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ठीक ठाक है। जनाब अली आप देख रहे हैं क्लियर शैम्पू वाला मापुर जोश। प्रेम आपके बाप खुश आमदेद कहते हैं जनाब अली। और आगे बढ़ते हैं हम अपने खलील साहब आप कुछ कह रहे थे सर। यार क्या आपने काम कंटिन्यू नहीं करना आपने काम मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। शहबाज शरीफ साहब की वो अपने तुर्क वजीर आजम के साथ मुलाकात इतनी अच्छी लगी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यकीन करें कसम से वेरी गुड फॉर द नेशन। और उन्होंने जो डेप्थ थी आवाज में, इट वाज ग्रेट। और सबसे बड़ी बात मौके पे की है, इसीलिए अच्छी लगी है। ठीक है, थोड़ी सी और रिपीट न करने क्या ख्याल है? चले चले भाई खलील मुझे लगता है वसीम भाई ऑडियंस भूल गई होगी ब्रेक से पहले क्या हो रहा था, क्योंकि ब्रेक लंबा हो गया। हाँ, तो जरा रिव्यू मैं समझ, आप अपना आराम करें, मैं कर रहा हूँ। खलील साहब हमारे साथ हैं, हम बढ़ते हैं मासूमाना, वो बढ़ने की जरूरत है, चले बढ़ जाते हैं। वही कह रहे हैं कि रिपीट करें खलील साहब। ओवर की पहली गेंद के यार खलील साहब इधर हल्के फुल्के अंदाज में वैसी तरह कोई फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खाली जगह। हाँ, मैं एक लतीफा सुना देता हूँ जो बिल्कुल हस्बे हाल है हमारे। किस पे? हमारी टीम के ऊपर। वो तो बात खत्म हो गई खलील नहीं, साहब। हमें खत्म हो गई, हम करने क्या आए हुए हैं यहाँ। वाह वाह, इरशाद इरशाद। शहबाज शरीफ साहब ने मजीद कुछ करनी है बात तो कर ले, मेरा ख्याल है। नहीं, मैं लतीफा सुनाऊंगा भाई। अच्छा वो लतीफा पहले बाद में सुना मैं पहले सुनाऊंगा यार, आपने ब्रेक में सुना लीजिएगा मुझे। यार ब्रेक में क्यों सुनाना था? अभी आपके पास टाइम नहीं हो सुनाने वाला। नहीं असल में वो ये है कि नहीं ये एक इंफरटेनमेंट शो है ना, क्रिकेट में बात कर लिए आगे कुछ खाली जगह पुर करें ना, फिर आप लतीफा भी सुना जाएगा। लतीफा भी सुनना है, शेर भी सुनना है आपसे। अच्छा कुछ खाली जगह पुर करें। हाँ मैं मानता हूं कि मैं डैश हूं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेस्ड है? कोई सर्टेन चीज है जिसकी वजह से? क्रिकेट की वजह से। सॉरी, क्रिकेट की वजह से। अच्छा ठीक है। मैं डैश की दरियाफ्त हूं, इसमें आप क्रिकेट नहीं कह सकते। मैं मेरे परवरदिगार की दरियाफ्त हूँ यार। ओके, जो मुझे डैश समझते हैं वो खुद डैश है। जो मुझे अच्छा समझते हैं वो खुद बहुत अच्छे हैं। इंडस्ट्री में मेरा बेहतरीन दोस्त डैश है। इंडस्ट्री में बेहतरीन दोस्त नहीं होता है ही नहीं, होता ही नहीं है। जनरली में आपके ख्याल में इंडस्ट्री में प्रोफेशनल दोस्ती हैं। अच्छा, एंड सेम गोस फॉर एवरी इंडस्ट्री यू थिंक, या खास शोबिस का एक खास? मैं इस इंडस्ट्री से मुतालिक हूं तो मैं इसी की बात करूंगा। अभी घी कॉर्पोरेशन में मैं गया नहीं। ठीक है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती डैश थी। वो क्या नाम है उसका, हाइसम हुसैन को डायरेक्टर लेना। सॉरी, हाइसम हुसैन को डायरेक्टर लेना। आसिम हुसैन साहब को? हाइसम हुसैन को।
हाइसम हुसैन। हाइसम हुसैन, अच्छा उनको डायरेक्टर हाइसम हुसैन, ठीक है, उनको डायरेक्टर, ओके। डैश पर तनकीद करके बाद में अंदाजा हुआ कि गलत किया, नहीं करनी चाहिए थी। रिजवान पे इसमें नौजुबिल्ला। हाँ। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ। किसी पे भी आपको लगता है? अच्छा, मुश्किल वक्त में सब डैश होते हैं। हाँ, मुश्किल वक्त में तो अल्लाह के फजल से सब मुश्किल होते हैं। सब मुश्किल होते हैं। डैश कल भी मुझे समझ नहीं आया और आज भी। जिनको शोबिज में दोस्त कहा जाता है वो कल भी समझ नहीं आया, आज भी नहीं आया। ओके, अच्छा, अगर आपने एक मशवरा दे रहा हूं इन लोगों को, यानी इन लोगों को, इन तबकात को, मर्द हजरात को, बतौर मजमूई उमूमी। हाँ, मर्द बनिए ना। मैं मर्दों को सिर्फ यही कहूंगा कि मर्द बनिए, क्योंकि अब मर्दों को ढूंढना मर्दों में बहुत मुश्किल हो गया है। वाह, अब मुझे मालूम इसकी वजाहत मैं मांगूंगे। बहुत अच्छी बात। इसकी वजाहत नहीं मांगूंगा। नजीब भाई कह रहे हैं ना मांगे आपको, जब नहीं मांग, अच्छा ठीक, इसको इलेबोरेट क्या? लड़कियों से शादी करने से पहले उनकी तनख्वाह पूछने वाले मर्द मर्द नहीं होते। ओके, ये क्या है? वाह भाई, बड़ी बात। आपका एक मशवरा खवातीन को बतौर मजमूई उमूमी तौर पर। दे आर द सोशल यूनिट, वो मेरा माशरा चलाती हैं और मैं उनको बार बार कहता हूँ आपकी जिम्मेदारी मर्दों से ज्यादा है। ठीक। अदाकारों को, चाहे मेल फीमेल, कोई एक मशवरा। अब मेरा ख्याल है इतना ब्रेन ड्रेन हो चुका है कि मशवरे की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई फायदा ही नहीं होने वाला। सियासतदानों को? सियासतदानों से बस इतनी आरजू है, मेरी ख्वाहिश है कि किसी दिन सियासतदान बन के भी सामने आइए। ये जो लौंडे लपाड़े बन जाते हैं ना आप किसी के, उससे बात आ जाइए। और शायरों को? शायर को मौका कहाँ दिया जाता है? पीछे हाथ बांध के तो हम लिख रहे हैं, वो बेचारे हैं। 4 या 5 वाला, हाँ या ना? कभी कभी अफसोस होता है खामखाई अपने बयानात से इतने लोगों को अपने से नाराज कर दिया, हाँ या ना? अगर वो नाराज हुए हैं तो बदनसीब लोग हैं, उनको समझना चाहिए। नाराज करना मेरा मतमाए नजर ही नहीं था। आपको मैं तो समझा रहा था उनको। मुझे लगता है कि अपना अंदाज दुरुस्त करने की जरूरत है, हाँ या ना? ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स नॉट। अपने बयानात की वजह से मैंने प्रोफेशनली बहुत नुकसान उठाया है। मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की। मैं उठाया है लेकिन परवाह नहीं है। उठाया होगा, ठीक। फायदे अल्लाह देने वाला है, बंदा तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई एक बयान है, मैं वो बयान नहीं पूछूंगा, लेकिन इसका हाँ या ना में जवाब अगर दे सकें, जिस पर मैं चाहूंगा कि अपोलोजाइज करूं, माफी मांगूं। मैं कभी भी किसी बयान पर अपोलोजाइज नहीं करूंगा। कोई भी ऐसा बयान? ना, मैं सोच के बात करता हूं। सही है। मेरा फेवरेट शेर डैश है। अब आपने कोई, वैसे सर आप असरे हाजिर का आप सबसे अच्छा शायर किसको मानते हैं? नौजवानों में जो लड़के जो शायरी कर रहे हैं, आपको है समझते हैं कोई कुछ अच्छी? आप कहें यार ये अच्छी, अच्छा लग रहा है। एक मिनट। रहीम यार खान का एक उमैर गालिबन नाम है उसका लड़के का, अहमद फरहाद है, वो बेचारा अजाब में भी है इस वक्त। हाँ। हमारे पास एक और शायर है, मैं नाम भूल जाऊं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, उनके एक शेर मुझे याद भी है शायद। हमारे यहाँ नए लड़कों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बतौर मजमूई। सर आपका फेवरेट शेर, आप एक शेर सुनाएंगे, हम ऑडियंस में से भी कोई एक शेर सुनेंगे और इनमें से कोई एक शेर सुनाएगा, तो फिर जरा देखेंगे किसका शेर ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आया। जहां उसको खिरद के सारे कायल लैला लैला कहते हैं। वाह वाह। अच्छा। उसको खिरद के सारे कायल लैला लैला कहते हैं, जिस नाजुक ने महमल छोड़ के तपती रेत पे चलना हो। उसको खिरद के सारे कायल लैला लैला कहते हैं, जिस नाजुक ने महमल छोड़ के तपती रेत पे चलना हो। और उसको क्या समझाना पागल पानी कितना गहरा है। अच्छा। जिसने कागज की कश्ती में दरिया पार उतरना हो। ओए ओए ओए। उसको क्या समझाना पागल, दरिया कितना गहरा है, जिसने कागज की कश्ती पे दरिया पार क्या? सर आप कोई शेर सुनाएगा वैसे थोड़ा सा कोई? आप सर के पास माइक जरा जा सकते हैं अपनी तरह आप में से? अच्छा जरा दे दे भाई, ये तो हम पहले और अच्छा था। चले जरा जाएगा आपको
جی السلام علیکم سر. وعلیکم کیا نام آپ کا؟ سر غضنفر نام ہے میرا. سوری غضنفر. غضنفر بھائی آپ کتنے عرصے سے ہیں یہ اس میں سٹی وارڈن میں؟ 18 سال ہو گئے. کتنے؟ 18 سال. کیا بات ہے. اچھا آپ ایمانداری سے بتائیں 18 سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. ہاں جی. یہ والا ماحول پہلے کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا, شو میں پہلی بار آیا تو کیسے دیکھا؟ اچھا ظاہر ہے. آیا, مزہ آیا, بہت مزہ آیا. ہمیں تو مزہ آیا, بہت مزہ. بلاتے رہیں گے. آپ کے مزے آ رہے ہیں. آپ شیئر سنائیں میرا خیال ہے. ہاں ارشاد. تجھ سے بہتر ہے اے دوست وہ پتھر کے صنم. تجھ سے بہتر ہے اے دوست وہ پتھر کے صنم. بات گر کرتے نہیں تو بگڑتے بھی نہیں. بات گر کرتے نہیں تو بگڑتے بھی نہیں. اچھا اور ایک شعر میں ہادی بھائی کے لیے بھی جو اللہ خیر کرے. اللہ آپ کی اور میری دونوں. یہ بھابھی کے لیے سنا ہے انہوں نے. ہادی بھائی جو ہے میرے فیوریٹ ہے, مطلب میں دیکھتا بھی ہوں اور انجوائے بھی کرتا ہوں. تو آ بیٹھا ہے میری دیوار پہ پڑوس کا مرغا ہادی. آ بیٹھا ہے میری دیوار پہ پڑوس کا مرغا ہادی. آج قسمت میں اگر مرغا ہے تو مرغا ہی صحیح. آپ کو ایسا ہی شعر سنا ہے سر. اب میرے سے بچ گئے, میں چونچ نہ مار دوں. اب بریک کا ٹائم ہو گیا سر. میں سناؤں گا. بریک کا ٹائم ہو گیا سر. عرض کیا ہے. ہاں ہم دونوں محبت میں آگے بڑھ گئے. اچھا غصے میں نہیں سنا ہے, ایسے سنا ہے. ہم دونوں محبت میں آگے بڑھ گئے. آج سمنا آباد اور لائنز ایریا کے لڑکے لڑ گئے. واہ واہ وسیم بھائی, ایک بریک لینا ہے, چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے. اچھا وہ بریک میں چلے گا. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر. اور ملتان بمقابلہ لاہور کا میچ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے اور ملتان اپنی پہلی فتح کی جانب بڑھ گیا ہے. یعنی ملتان اپنی پہلی فتح حاصل کر لی ہے اور لاہور قلندر یہ میچ بھارت 33 رن سے آ رہا ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید بڑے مارجن سے ہارے گا, تو بھارت کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے. تو یہ ایک بات آپ کل اس پہ بات بھی کریں گے کہ شاید قابل تعریف ہو کہ بہرحال ان کے بیٹسمین کوشش کرتے رہے کہ اسٹرائک ریٹ اور رنز کو چلتا رکھیں, لیکن بہرحال ملتان کو پہلی فتح حاصل ہو گئی ہے اس ٹورنامنٹ میں اب, اور 33 رن سے ملتان سلطان نے اپنا پہلا میچ جیت لیا ہے. خلیل صاحب, یہاں پر 2 ٹیمز ہوتی ہیں اور ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. اس ٹیم کے سربراہ باسط بھائی ہے, یہاں جو ہے وہ آپ کو عادی بھائی کی قیادت میں اس طرف کے بھی سربراہ باسط بھائی. اس طرف نہیں, وہ اس طرف کے عادی صاحب ہیں. آپ کو اگر اعتراض ہے تو ہم کپتان تبدیل کرنے میں سوچیں. بالکل بھی نہیں. اچھا لیکن ہمارے سربراہ وہی ہیں بھائی, باسط علی صاحب ہیں. اچھا میرے سربراہ رضوان ہیں اور بابر ہیں. بھائی دکھائیں ذرا, ابھی تک پوائنٹ ٹیبل کی صورت حال ہے 12 اور 14. باسط بھائی کی ٹیم کے ہیں 12 پوائنٹس اور یہاں ہے ان کی ٹیم کے ہیں 14 پوائنٹ. اب یہ ہے کہ باقی لوگ تو فارمیٹ سے واقف ہے. ایک سوال ہے جو ہم نے کچھ لوگوں سے کیا ہے اور انہوں نے جو جوابات دیے ہم وہ گیس کرنے ہیں آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے جی. اور جس نے پہلا جواب دے دیا اس کو 1 پوائنٹ مل جائے گا, پہلا جواب دینے والے کو, ٹھیک ہے جی. تو بڑھتے ہیں معصومانہ عمر کی پہلی گیند کی جانے. بزر اور جواب ساتھ دینے, بزر اور جواب ساتھ دینے, تاہم بزر کی حیثیت پھر بھی ثانوی ہے. یعنی آپ نے بزر بجائے بغیر بھی جواب دے دیا تو مطلب جواب زیادہ, سر نے جواب دے دیا تو بس جواب دے دیا. ہاں پھر ہماری طرف سے جواب ہی سمجھے ہم کہ وہ جواب ہو گیا, ٹھیک ہے جی. سوال پہلے دیکھ لیں کیا ہے, اس کے بعد پھر آئیں گے. یار بھائی جان سوال میرے خیال میں دروازے پہ کوئی آیا ہے. نہیں سر کوئی نہیں آئے. بزر بجائے ہوٹل سے چیک آؤٹ کرتے وقت, ابھی جواب نہیں دینا آپ لوگوں نے, ہوٹل سے چیک آؤٹ کرتے وقت عموماً ہوٹل کا کیا کیا سامان ساتھ لے جاتے ہیں؟ پہلے تو بتاؤں کوئی اچھی بات نہیں ہے, تو اگر یہ کر رہے ہیں تو اپنی عادات پہ غور کریں. آپ ویسے نہیں, ایسا نہ ہو کہ ممکنہ جواب دے دیں. آپ نے کتنے ہوٹل میں قیام کیا ہوگا؟ یہ میں الحمدللہ آج تک ہوٹل میں رکا ہی نہیں بھائی. بہت مہنگا پڑتا ہے یار, بہت مہنگا پڑتا ہے. اکانومی بتانے کا تھوڑی کہا تھا میں نے. نہیں, میں ہوٹل سے میرا کبھی نہیں. کبھی آپ کا نہیں. میں دنیا کے تمام ہوٹلوں میں رکا ہوں. کیا بات کر رہے ہیں؟ او میرے بیگ سے بڑا سامان نکلا. اچھا ٹھیک. اب کامران بھائی باسط بھائی تو ظاہر ہے دنیا کے اتنے ہوٹل. کامران بھائی تو آپ کو 16,000 ہوٹل میں رکے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اور 17,000 ہوٹل سے نکالے بھی گئے. کامران بھائی کو چیلنج کرتا ہوں, کھڑے ہو کے دکھائیں. نہیں, اگر آپ میں ہمت ہے. سر یہ کیا بات کی آپ نے, عجیب سی بات. وہ ابھی دکھا دیں گے کھڑے ہو کے, اس میں وسیم بھائی وہ پرانے دن تھے, ادھر آ کے بیچ میں آ کے دکھا دیں یار اپنے حق کے لیے. اگر آج کامران بھائی نے یہاں کے مجھ سے ہاتھ ملا لیا تو میں ان کو 25
पॉइंट दूंगा। आ जाए आप ले ले 25 पॉइंट। नहीं, टेक 1 फॉर द टीम। यार हम सबको यहाँ सर्दी लग रही है, इनको यहाँ के अलावा भी लग रही है। प्रोफेशनल क्रिकेटर आप तो ऐसे कह रहे हैं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो शॉर्ट्स पहन के आ गए होंगे प्रोग्राम में। नहीं, इस तरह कह रहे हैं आप। शॉर्ट्स तो गलत बात होती है, चड्डा। यार होटल से चेकआउट करते वक्त उमूमन होटल का क्या क्या सामान साथ ले जाते हैं? पहला जवाब जो है खलील साहब और बाकी अफराद, उसका जो पहला लफ्ज है वो यहाँ पर आएगा और आपने गैस करना है। हाँ भाई क्या है पहला लफ्ज? तौलिया। अरे तो यार आप, ये आपका मैंने देखा है इसको करते हुए। ये खानदानी काम है। हमने भी यही चुराया हुआ है भाई। नहीं, आपने चोरी किया होगा, इस पे एतराज नहीं है, लेकिन आप क्या मतलब लग रहा है आप आते कभी तौलिया छोड़ा ही नहीं आपने। भाई हमारे कमरे में आते हैं तो तौलिया ले जाते ना साथ। आपसे भी होटल में मिलने आ रहे हैं और आपको पता अगर एकदम से मिलने करेगा तो तौलिया में बाहर आ जाता है। अच्छा भाई पहला हो गया तौलिया, 1 पॉइंट हो गया। दूसरा दिखाएं। शैम्पू। नहीं गलत, शैम्पू नहीं है। हाँ शावर कैप। अरे यार शावर कैप, ये गुड आंसर। आप क्या समझते हैं सिर्फ आप ही ने चुराया है? ये आपके जहन में आया था खलील साहब शावर कैप? अगले 500 साल भी आता आपके मैंने जहन? कभी कोई चीज ली नहीं है। वो कभी नहीं होटल चुराया? वो होटल में ठहरते नहीं है ना। नहीं जाहिर तरह ट्रेवल करते हैं। शावर कैप क्या चीज होती है यार ये मैं आपको शो के बताऊंगा, 2 मिनट रह गए अभी। अच्छा भाई अगला दिखाएं, 1 पॉइंट हो गया। तीसरा दिखाएं। स्लीपर्स। अरे क्या स्लीपर्स। ये अल्लाह तो- माफ करे जितनी तेजी से अच्छा, आज ये जवाब तो आ रहे हैं? ये तो ठहरे ही नहीं हैं? ये तो ठहरते नहीं होटल में। वो हाँ वैसे यार आपकी शादी नहीं हुई, आप शादी के सवाल के जवाब देते हैं, होटल में ठहरे नहीं आप, ये बताते हैं कि क्या कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता हूँ। अच्छा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह रुकूंगा। नहीं, सुन के सुन गया जैसे शादी हुई भी नहीं है लेकिन सुन के पता है होती कैसे। कि ये काम क्या है। किसने बताया इन्होंने? भाई आखिरी जो है ना वो ये कि यानी बस पहला लफ्ज आने की देर और जवाब तो जो पहला जवाब दे दे, क्योंकि वो जवाब दिया जा चुका है। दिखाएं। शैम्पू। मैंने सबसे पहले मैंने बोला ये देखा यार ये वाले ये कह रहे हैं, सबसे पहले कम ऑन तालियां भाई ऐसे। ये देखो अच्छा ऐसे करना है चले भाई तालियां। लेकिन उन्होंने देखा है। अब आप खुद हार गए। पहले किसने बताया? आप बता दें। खलील साहब जो कहेंगे। पहले यहाँ के शैम्पू आया था कि यहाँ से आया? पहले उन्होंने बताया। यहाँ खलील से साहब, सुने, thank you। सुने, लेकिन मैं सच आपको बोलते बताता हो। हूँ यहाँ से शैम्पू आया था, वहां से झाग आई थी। बाद में बोला इतनी डिटेल नहीं चाहिए मुझे। ओ वसीम, हाँ। ओ खुदा हमने चुराया। ओ, मेरा मतलब है बताया है। तो आप भी कह रहे हैं कि उन्होंने खलील साहब ने क्या दिया? मुखालिफ टीम का बंदा जब कह रहे हैं तो फिर किसके कितने जवाब सही हुए? दो हमारे 3 हो गए ना। नहीं दो दो हो गए भाई। दोनों आपकी की तो मैच चोरियां, खराब है, दोनों के चोरी जवाब आप कर रहे हो। बराबर। दो तब फाइनल तो दो एक गए। बॉल करा दे। हाँ? बॉल दिखा दे। अच्छा बॉल दिखा दे। तो ऐसा करते हैं, ये तो हो गया बराबर। अब पहले जो है ना मेरा ख्याल है कि कल की प्रेडिक्शन ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा काम है, ये कर लेते हैं। मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद है कल, कौन जीतेगा? इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्या ख्याल है आपका खलील साहब? इस्लामाबाद। अच्छा हाँ जी, मुल्तान। और राइट हाँ जी इस्लामाबाद। अच्छा पहले इधर से सर आप बता दें। इस्लामाबाद से डर लगता है। इस्लामाबाद इस्लामाबाद से डर है, इस्लामाबाद। अच्छा ठीक है, मुल्तान जीतेगा। ओके चले ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। और खलील साहब ये अरे इसकी क्या जरूरत नहीं है सर, यार? ये वाकई सही कह रहा हूँ, नहीं दे भी नहीं रहे। सही बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई जरूरत नहीं। ये फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से एक तोहफा है खलील साहब, ये आपके साथ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खुशी आवरी का, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी नजरों से क्यों देख रहे हो? नहीं मैं देख रहा फिलिप्स का कारोबार बर्बाद कर दोगे आप। भाई इतनी स्पॉन्सर बुरी का नजर नाम तो लगा के। बता दें। हैं? खलील साहब को स्पॉन्सर का नाम बता दें। फिलिप्स पर्सनल केयर बताया था मैं इस चक्कर में शेव नहीं टिपिकल करा है रहा कि वो। किस दिन मुझे मिलेगा। वो आपको मिलेगा एक दिन मिलेगा। चले भाई, जिंदगी रही, सेहत रही तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जाने से पहले आपने आज कुछ शेर नहीं सुनाया, सुनाना चाहते हैं? नहीं वसीम भाई, मैं कह रहा हूँ इज्जत से जा रहे, इज्जत से जाने दो। आता है अर्ज किया है, आता है मेरी जिंदगी में ये मौका कम कम। अच्छा आता है मेरी जिंदगी में ये मौका कम कम। चीप टॉक डम डम। जा रहे थे ना सही से, क्या जरूरत थी? काश मैं 30 सेकंड पहले ज्यादा ब्रेक अच्छा ले लगा लेता, मेरे ख्याल से। लेकिन चले मैं छोड़ देता हूँ। जिंदगी रही, सेहत इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।